to Gujarat's biggest educational platform, that is TDY, the Diwali Pura Youth. And here we are in the third वावाजोड़ू of biology, that is एक ऐसा वावाजोड़ू जो बायोलॉजी के हर एक कॉर्नर में से आपको मार्क्स दे सकता है, राइट? एक ऐसा सेशन जिसके अंदर आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स रेडी है. क्यों? Because we have gone through all the different chapters in each and every corner in such a way that we are going to score out 50 out of 50 in MCQ also and 50 out of 50 in the theory part also, है ना? ऐसा कुछ करने के लिए मैं लेके आई हूँ वावाजोड़ू नंबर 3 फॉर बायोलॉजी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एंड 8, ठीक है? अच्छे से हर एक कोना, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं इजी लगते हैं, है ना? इजी लगते हैं, हाँ, और इजी भी है, लेकिन कुछ ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं जिसमें कंफ्यूजिंग लगे. कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो ऐसा लगता है कि ये तो नहीं पूछ सकते, या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये इसका आंसर क्या होगा, अरे ये तो मैं अच्छे से लिख सकता था या लिख सकती थी अगर पता होता ये है. तो ऐसा कुछ लेके आए हूँ. हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी करेंगे, इसके साथ आईएमपी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओवर हियर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट द डिजीज कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड इट्स सिम्टम्स. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड इट्स सिम्टम्स पता होना चाहिए कौन सा डिजीज होने वाला है और क्या सिम्टम्स है, देख लेते हैं फटाफट से मेरे साथ. कमान. डिजीज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा along with streptococcus pneumoniae is responsible for causing what? Pneumonia in humans. Pneumonia in humans की जो सिम्टम्स है और जो उसका फॉर्मेशन हो जाता है और जो दिखता है, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे फैलता है, वो सब कुछ कैसे भी करके क्वेश्चन पेपर में एक तो सवाल होता ही है इसके बारे में, ठीक है? तो ये हम देखने वाले हैं. क्या है देखते हैं. सिम्टम्स. दिस डिजीज इन्फेक्ट एल्वियोलाई, which is important to note, of the lungs. As a result, the infection, the alveoli gets filled with the fluid, leading to the severe problems in respiration. This is the first point. The common symptoms include fever, chills, cough and headache. Okay, so fever, chills, cough and headache. In severe cases, the lips and fingernails, very important, lips and fingernails. This was asked in good set also, so ये इसको lightly नहीं लेना है ना? Fingernails turn grey to bluish color, very important. आता होगा ना, पूछा तो. So it is important, hemophilus influenzae. Coming for the next, draw only a labeled diagram showing the structure of an antibody molecule. So when you are going for antibody molecule, उसको diagram draw करते हैं. अच्छे से draw करना, डाइसल्फाइड बॉन्ड कितनी है, labelings कितना है, वो सब अच्छे से करना है. Now coming to the verge of the exam, you must be knowing all the diagrams. I know that. And students of biology, जिसको इतनी सारी छुट्टियां मिली है, the chances are there that you are going to get out. लेकिन फिर भी बताती हूँ, अगर ये डायग्राम नहीं देखा है तो और एक बार देख लेना. डाइसल्फाइड बॉन्ड कहीं भी मिस नहीं होनी चाहिए, लेबलिंग एक भी मिस नहीं होना चाहिए, और ड्रॉ ऐसे करना है ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट मत हो, ठीक है? ऐसे फटाफट से पेंसिल से ड्रॉ करना. क्या लिखेंगे? एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स, दैट इज 2 स्मॉल चेन कॉल्ड लाइट चेन्स and 2 longer chains called heavy chains. Therefore an antibody is represented as H2L2. This is some content that if you want to write, you can write. Okay, diagram आपको पता है ना? Moving for the next. Explain the active and passive immunity. This is one of the important question. Immunity में से या तो innate immunity आ सकता है या तो active passive आ सकता है, लेकिन ये active passive यहाँ पे specifically इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे students confuse होते हैं कि passive में क्या लिखे या active में कितना लिखे. For that reason we have included this. मैं फटाफट से पढ़ती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए मेरे साथ. क्या हो जाए? रिवीजन. लेकिन ये सेशन स्टार्ट होगा और मैंने देखा बहुत सारे सैल्यूट्स चाहिए एक साथ, बहुत सारे
पूरा चैट बॉक्स येलो से भर दो। क्यों भाई, अभी तो लास्ट एग्जाम है और इतना तो हक बनता है ना मेरा आप पे कि मैं आपसे सैल्यूट मांग सकूं या एक सनफ्लावर मांग सकूं, दैट टू वर्चुअली, राइट। एंड तो एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन बटन एंड फॉलोइंग नंदिनी मैम लाइव एंड डिवाइन एकेडमी ऑफ साइंस इन इंस्टाग्राम, इतना तो आप कर सकते हैं, है ना, है कि नहीं? क्योंकि हमारा साथ तो अभी लंबा है, गुड सेट भी है, नीट भी है ना, तो साथ देंगे ना, हमारा साथ चलना है, क्योंकि what is important, you know, marks are important. Okay, so let's do this. Active immunity, when a host is exposed to antigen, यहाँ पे लिखता है exposed to antigen, antibodies are produced in the body, and this type of immunity is called active immunity. Means after the arrival of antigen, the something gets activated, the immune system gets activated and forms the antibody. मतलब को एक्टिवेशन किससे हुआ? एंटीजन के अराइवल से हुआ, तो सो इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. इट इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, बिकॉज एंटीजन तो आ ही गया है, दुश्मन अंदर आ गया है. अब दुश्मन से कैसे फाइट करना है, उसके लिए सेना बन रही है. वो सेना एंटीबॉडी है, लेकिन वो सेना तैयार होगी होगी होगी, तब तक क्या होगा, वो एंटीजन अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना. इसलिए इसके सामने फाइटिंग मैकेनिज्म पॉसिबल है, हम जीत जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ना. सो हियर इट इज सेड इट इज अ स्लो प्रोसेस, टेक्स टाइम फॉर इट्स इफेक्टिव रिस्पॉन्स. इंजेक्टिंग माइक्रोब्स deliberately during immunization or naturally getting an infected induce एक्टिव इम्यूनिटी. मतलब हम कुछ ऐसा अंदर से ऐसे एंटीजन जो एक्चुअली आर नॉट गोइंग टू क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, बट वो एंटीजन के सामने हमारी सेना, हमारे एंटीबॉडी रेडी हो जाते हैं, तो इसके लिए उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन और नेचुरली गेटिंग एन इन्फेक्शन इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी क्या है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव इम्यूनिटी. हमने अभी पढ़ा एक्टिव इम्यूनिटी. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, this is called passive immunity. Passive in the sense we have not made it. We can make it, or sometimes it is one of the response, but इन्फेक्शन इतना जोर का है, और इन्फेक्शन ऐसे होने वाला है कि हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाए तब तक तो कुछ ज्यादा लॉस हो सकता है. तो क्या करेंगे, पहले से ही प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी जो है वो डायरेक्ट हम बॉडी के अंदर ले लेंगे. इट इज इंजेक्टेड, ऐसा बताया है, राइट. सो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द body, into our body, which is called passive immunity. The yellowish fluid of colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibody. कौन सा ये? This is again an MCQ. ये आपको पता ही होगा, आपने अच्छे से किया होगा, right? That is anti-IgA, immunoglobulin A, to protect the infants. The fetus also receives some antibodies from the mother through the placenta during the pregnancy. Okay, so if the mother is more immune, the child is going to be more immune, because there are many antibodies which are transferred from mother to the child, to the fetus through the placenta. ठीक है, so these was some of the content related to active and passive immunity. Moving to the next one, that is differentiate between benign and malignant tumor. Explain the agent that transfer normal cells into the cancerous cells. क्वेश्चन तो पता है, हमने कैंसर एकदम रट्टा मार दिया, हमको पता है क्या टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं, कैसे फैलते हैं, लेकिन क्वेश्चन के सामने उसको आंसर कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, फटाफट से देखते हैं. कम ऑन. बेनिंग ट्यूमर, द ट्यूमर्स नॉर्मल रिमेन कन्फाइंड टू अ ओरिजिनल लोकेशन. फैलता नहीं है, वहीं पे रहता है, ठीक है. दे डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज. मतलब कहीं पे वो ट्यूमर आया, द ट्यूमर वो निकाल दिया वहां से, तो इट मे नॉट स्प्रेड इट वेल. कहीं पे स्प्रेड नहीं होता है, वहीं से ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड अ पर्सन कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ. ओके, उसका अगेंस्ट क्या है, उसके अलावा क्या आएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, दिस इज अ मास ऑफ प्लोरिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. They grow very rapidly, invading and damaging surrounding normal tissues also. मतलब अपने यहाँ से आगे सब जगह पे फैलता जा रहा है. Okay?
Cells lot off from such tumors reach distant site through the blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor there. This feared property is called metastasis. This is again one of the SQ or say MCQ which can be asked, define or what do you mean by metastasis, or this can be one of the option. कहने का मतलब ये है कि अगर कई जगह पे ट्यूमर हुआ और वो ट्यूमर के सेल्स कोई किसी की वजह से वो वहां से थोड़े से निकल गए, स्क्रैच हो गए, और वो ब्लड के अंदर मिक्स होके कहीं बहते बहते ब्लड के अंदर से कहीं और जगह पे इकट्ठा होने लगे, लॉर्ज हो गए, यहाँ पे वर्ड लॉर्ज यूज किया है। अगर वहां पे वो लॉर्ज हो जाते हैं तो क्या होने वाला है, वहां पे एक ट्यूमर बनेगा। अगेन वहां से कुछ रैशेस आया और वहां से वो सेल्स निकल के फिर से कहीं और लोकेट हुए तो वहां पे एक ट्यूमर आएगा। तो एक ऐसा ट्यूमर, एक ऐसे सेल्स जो हर बॉडी के हर जगह पे फैलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ओके। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, दोस कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, कार्सिनोजेंस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स इज इंड्यूस्ड बाय कन्वर्जन। नॉर्मल सेल थे, अब वो कन्वर्ट हो गए हैं कैंसरस सेल में बाय, नंबर वन इज फिजिकल एजेंट, द वन वो ये कार्सिनोजन, नंबर वन गिवन इज फिजिकल एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, एक बार रिवाइज भी कर लेना। इफ यू आर राइटिंग सच सिस्टमैटिकली यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। इज दैट क्लियर? ओके, कम ऑन। Ionizing radiations like X-ray and gamma rays and non-ionizing agents like UV rays can cause damage leading to the neoplastic transformation. तो क्या आया, फिजिकल एजेंट्स लाइक रेडिएशंस, कौन से रेडिएशंस आए, एक्स-रे एंड गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग राइट यूवी रेज कैन डैमेज एंड लीड टू द ट्यूमर फॉर्मेशन। पहला वाला देखा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है देखते हैं, दैट इज सेकेंड वन इज केमिकल एजेंट्स। If a person is coming in contact with chemicals, that is chemical carcinogens present in tobacco smoke are a major cause of lung cancer. इसलिए बोलते हैं ना tobacco is injurious to health, है ना। So here it can cause, it is having some chemicals which are carcinogenic. Coming to the next, biological agents. Biological agents are the cancer causing viruses are called oncovirus. Cancer causing viruses are called oncovirus which have genes called viral oncogen. Is that clear? Coming for the more cellular oncogens, that is ONC and proto-oncogens present in the normal cells can lead to the cancer if activated. So there is something which is already present into the cell, deactivated form. If it gets activated, even the person is very healthy or is say not having tobacco, sometimes this induction can cause into the formation of tumor. So this is also one of the reason. Okay, right now in these days we are having vegetables and fruits. Those vegetables and fruits are mostly covered by pesticides and all of the chemicals. We are using it. Each and every fruit that we are buying are so sweet, even more than sweet as its natural flavor. There is some chemical used. So washing of those and selecting the right fruit to eat is very important. And even the same thing, washing the vegetables properly with salt is very important, because these are some of the food that we eat daily और वो होते हैं पूरे पेस्टिसाइड से और केमिकल से भरे हुए होते हैं ना। सब शाइनी शाइनी लगते हैं, सब मीठे मीठे लगते हैं, कुछ काला है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, आगे जाते हैं, दैट इज 5। अगर अच्छा लगता है तो येलो हार्ट आना चाहिए चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं देखने वाली हूँ आपकी तैयारी कैसे चल रही है, वो भी बताने वाले हैं चैट बॉक्स में। आई वॉन्ट टू नो हाउ माई स्टूडेंट्स आर रेडी टू गिव द एग्जाम विच इज द लास्ट वन, जिसमें आपको मिलने वाला है आउट ऑफ आउट। वही तो मेहनत चल रही है ना ये। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, explain the preventive measures for AIDS. What are the preventive measures for AIDS? वो देखते हैं। Here AIDS has no cure. The prevention is the best option. Okay, the World Health Organization and our AIDS Control Organization, that is National AIDS Control Organization, NACO, advocate the following preventing measures. These are the measures आपको actually पता है, and you can note it out, take the screenshot and write if this question is asked. Okay, moving on the next one, explain acquired immunity. Explain acquired immunity. Acquired immunity is pathogen specific and is characterized by memory. Acquired मतलब हाँ, अगर ये एंटीजन आता है तो ये एंटीबॉडी फाइट करेगा,
मेमोरी। लेकिन ये मेमोरी पूरा लाइफ चलता है, किसी किसी के लिए चलता है, कोई कोई एंटीबॉडी वो याद रखता है, कोई कोई एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं जो याद नहीं रखते हैं, बार बार उसको रिवीजन करवाना पड़ता है 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, है ना। इसीलिए तो वो बूस्टर डोज नहीं लेते थे हम वैक्सीनेशन का, बस कुछ ऐसा ही। पढ़ते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स एंड दैट प्राइमरी रिस्पॉन्स व्हिच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। पहली बार आया तो हमने एंटीबॉडी तैयार करके रखा, है ना, दूसरी बार आएगा तो एकदम जम के लड़ेंगे, ऐसा। A subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary response. This is because our body has a memory of first encounter. पहला क्या हुआ था, हाँ ये एंटीबॉडी बना था, ठीक है, तो फटाफट वो एंटीबॉडी